갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 अभी हम सोनमर्ग से निकले हैं कल भी हमें यहीं रोक लिया था और आगे नहीं जाने दिया था कल शाम को यहीं रुके थे हम रात यहीं रुके अभी खड़े हुए हैं और अभी निकलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आज फिर मेंटेनेंस डे है आज फ्राइडे यहाँ पर मेंटेनेंस डे रहता है फ्राइडे को गाड़ियाँ नहीं जाती यहाँ के रोड पे मेंटेनेंस का काम किया जाता है तो देखते हैं अभी कब तक छोड़ते हैं यहाँ से सुबह 5:30 बज रहे हैं अभी पता चलेगा अभी थोड़ी देर बाद छोड़ते हैं कि नहीं अगर नहीं छोड़ा तो फिर आज फिर यहीं रुकना पड़ेगा हमें दोस्तों फाइनली हम निकल गए हैं सोनमर्ग से कुछ फॉर्मेलिटीज करके हमें छोड़ा है यहाँ से अभी जो टैक्सी वाली गाड़ियाँ थी उन्हें तो नहीं छोड़ा है पर्सनल गाड़ियों को छोड़ रहे हैं कुछ फॉर्मेलिटीज कुछ चेकिंग नाम वगैरह नोट किए हैं गाड़ी नंबर वगैरह नोट किया है क्योंकि आज मेंटेनेंस डे है तो गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहे हैं सोनमर्ग से लेकिन जैसे तैसे करके छोड़ा गया है डे होता है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्राइडे को आपको यदि इस रूट पर ट्रेवल करना हो तो अवॉइड करें बड़ी मुश्किल होती है हम लोग भी सुबह 4 बजे से उठकर यहाँ लाइन में लगे हैं तो अब फाइनली गाड़ियाँ 6 बज रहा है 6 बज रहा है अभी 6 बजे 2 घंटे से हम लोग भी परेशान हो रहे हैं बड़ी मुश्किल से फाइनली उन्होंने छोड़ा था क्योंकि उनका मेंटेनेंस काम 9 बजे से शुरू होगा इसलिए जल्दी एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स डीजल आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए अभी हमारे पास डीजल नहीं है और हम जिस पेट्रोल पंप के भरोसे आए थे वो पेट्रोल पंप बंद निकला है जो सोनमर्ग से लगभग 10 से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है वो पेट्रोल पंप बंद निकला है और हमारे पास डीजल अभी लगभग एंड पर है 10 से 15 लीटर बचा होगा और यहाँ से कारगिल 120 किलोमीटर है गाड़ी चलनी तो चाहिए बीच में कोशिश करेंगे हम कहीं पर डीजल शायद द्रास में मिल जाए मिलेगा तो आपको बताएंगे द्रास में मिला तो बताएंगे बाकी ऐसी कोई अभी द्रास में इसकी स्थिति नहीं है लेकिन एक भैया से पूछा था वो बोल रहे थे कि शायद द्रास में मिल जाएगा तो यहाँ डीजल और पेट्रोल हमेशा फुल टैंक रखें फ्रेंड्स सोनमर्ग से आगे कारगिल और लेह के लिए जो ट्रैफिक है वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही ओपन रहता है शाम को 5 बजे के बाद सोनमर्ग से आगे नहीं जाने दिया जाता है हमें ये बात पता नहीं थी इसलिए हम वहाँ पर 6 बजे के समथिंग पहुँचे थे सोनमर्ग में तो हमें वहाँ पर रोक लिया गया और दूसरी चीज़ है कि फ्राइडे को भी वहाँ पर मेंटेनेंस डे होता है तो फ्राइडे को भी हम सुबह जल्दी निकल गए थे मतलब 5 बजे हम सोनमर्ग से निकल रहे थे इसलिए शायद हमें जाने दिया 7 बजे के बाद में फ्राइडे के दिन भी ट्रैफिक बंद रहता है तो आप यदि जाएं तो इस बात का ध्यान रखें 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर बालटाल का बेस कैंप है ये शायद नीचे बालटाल बेस कैंप ही है यहाँ से अमरनाथ की यात्रा चालू होती है एक रूट ये भी है अमरनाथ यात्रा का और बहुत ठंडा मौसम है यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है बहुत ही मस्त व्यू है एकदम शानदार मगर रोड पहाड़ी है तो बहुत केयरफुल है आपको गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy
It is Jozila Pass. Jozila is a high mountain pass in the Himalayas in the Indian Union Territory of Ladakh. It is located in the Kargil district of Ladakh. The pass connects the Kashmir Valley to its west with the Dras and the Suru Valley to its northeast and the Indus Valley further east. Jozila is about 15 km from Sonmarg. It provides a vital link between Ladakh and Kashmir Valley. It is the second highest pass after Fortula on the Srinagar-Leh National Highway. The road over the pass is termed as the gateway to the Ladakh. It's the lifeline that keeps the people of Ladakh in touch with the rest of the world. Jozila Pass remains closed during winter due to heavy snowfall. Jozila Tunnel is a 14.2 km long road tunnel under Jozila Pass in the Himalayas between Sonmarg and Dras town in Kargil, currently under construction. Once the tunnel is completed, travel between Srinagar and Ladakh throughout the year will become possible. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서. फ्रेंड्स, जोजीला पास का रास्ता बहुत ही घुमावदार है, टेढ़ा मेढ़ा है और ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। स्पीड आपको कंट्रोल में ही रखना पड़ता है। कोशिश करिए कि ओवरटेक ना करें क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, और ना ही रैश ड्राइविंग करें। यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड स्लो ऑन कर्व्स। और लगभग 5 से 10 किलोमीटर का रास्ता तो पूरा ही कच्चा है और टूटा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going अभी हम जोजीला पास क्रॉस करके आए हैं। ये जोजीला पास 0 पॉइंट है। यहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह, चाय, नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, तो यहाँ पर आके रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठंडा बहुत है। ये दुकानें हैं, देखते हैं शायद कुछ है, डीजल मिलता है नहीं, शायद यहाँ मिल जाए। देखते हैं। ओह, बहुत शानदार नज़ारा, बहुत ही मस्त। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है। दोस्तों, अभी हम हैं 11,400
649 11,649 फीट पर जोजिला एयर एल्टीट्यूड। थोड़ा पहले ऊपर कुछ दुकानें हैं तो नाश्ता वगैरह आप कर सकते हैं, चाय नाश्ता, कॉफ़ी, मैगी मिल जाती है आराम से। कारगिल यहाँ से 96 किलोमीटर है और ले 326। अच्छा हुआ रात को नहीं आए क्योंकि ये जोजिला पास क्रॉस करा है हमने अभी, और ये जोजिला पास 0 पॉइंट है। तो यहाँ पर बहुत हाई एल्टीट्यूड है, 11,649 फीट हाइट है यहाँ पे। देखिए बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, एकदम मस्त से पहाड़, बहुत ही ठंडी हवा है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है। पुष्पा वहाँ पहुँच गया है, ज़्यादा ऊपर मत जाओ। यहाँ जोजिला 0 पॉइंट पर थोड़ी देर रुक सकते हैं। वहाँ पर माउंटेन्स हैं पूरे बर्फ़ से ढके हुए और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हरे भरे मैदान भी दिखते हैं घास के, थोड़े से घास के मैदान भी हैं। ऊपर हाई माउंटेन्स हैं पूरे बर्फ़ से ढके हुए, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ पर। तो हम भी थोड़ी देर रुके थे, कुछ देर फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह की और फिर आगे चल दिए अपने सफ़र पर। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만. ये देखिए ये आलू भुजिया का पैकेट बिल्कुल ऐसा फूल गया है, पैक हो गया है, फटने वाला ऐसा लग रहा है। इसको खाना ही पड़ेगा नहीं तो ये अपने आप फट जाएगा। I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going
मुश्को वैली। दोस्तों द्रास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये इंडिया का कोल्डेस्ट हिल स्टेशन है जो कि लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ टूरिस्ट हब फॉर इट्स हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग रूट्स एंड टूरिस्ट साइट। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द गेटवे ऑफ लद्दाख। लगभग 10,800 फीट की हाइट पर लोकेटेड द्रास को वर्ल्ड का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान माना जाता है। यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर 1995 में रिकॉर्ड किया गया था, जब यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिर गया था। दोस्तों द्रास में रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे द्रास में रुकने के लिए आपको। तो यहाँ ठहरने और खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर ज़्यादातर यहाँ पर वेजिटेरियंस होटल कम मिलेंगे आपको, नॉन वेज होटल्स के ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे। फ्रेंड्स मुश्को वैली द्रास में ही एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। मुश्को वैली इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ अराउंड 11,000 फीट एंड इज लोकेटेड जस्ट 8 kilometers away from the main market of Dras. It is a population settled in a highland village surrounded by the mountains and meadow on all sides. गाँव में एक ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप है क्योंकि द्रास नदी भी इसके बीच में ही बहती है। मुश्को वैली में पहाड़ की ढलानें फूलों से भरी हुई हैं जो कि गाँव को एक मनमोहक खूबसूरती प्रदान करती है। I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수. फ्रेंड्स ये है द्रास में हमें पेट्रोल पंप मिल गया, फुल टैंक करवा लिया हमने। तो सोनमर्ग से 15 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप है और उसके बाद द्रास में पेट्रोल पंप है। तो आप ध्यान रखिए इस बात का, सोनमर्ग से पहले अपना टैंक फुल करवा लें क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है यहाँ पर, गाड़ी का एवरेज में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद द्रास में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, आगे फिर कारगिल में है पेट्रोल पंप, तो इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही खूबसूरत है। दिखाते हैं बच्चों की हालत कैसी हो रही है भाई, थोड़े बाल ख़राब हो रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, गाड़ी की हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। ओके चलिए, फोटोग्राफी 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.